नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। इन दिनों छत पर बहुत काम चल रहा है। जो काम कर रही हूँ वही सब रिकॉर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। तो रिपोर्टिंग कर रही थी कुछ गमलों की, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कैसे पता चले कि पौधा रूट बाउंड है और रीपॉटिंग करना है। तो ये मेरे दो पौधे एक साथ रखे हैं। एक यंग पौधा है, एक बहुत पुराना, जिसकी लंबे समय से रीपॉटिंग नहीं हुई। तो आप दोनों की पत्तियां देखें, यानी कि पौधे को देख के पता चल जाता है। एक तो छेद में से भी नीचे जड़ निकल आती है अगर गमला टेढ़ा करके देखेंगे, और दूसरा आप देखिए, एक की पत्तियां कितनी फ्रेश दिख रही हैं और दूसरे की पत्तियां नीचे की तरफ लटकी हुई, उदास सी, रंग रोगन भी उनकी रौनक चली गई है। आप देखिए इस पत्ती का कलर कितना फेड हो गया है। पत्तियां देखकर, उसकी टहनियां देखकर, ग्रोथ की जो आगे का अंकुर होता है वो भी बिल्कुल डेड सा हो जाएगा। समझ में आता है कि कहीं कोई ग्रोथ है ही नहीं। पौधा धीरे धीरे करके मरने की तरफ जा रहा है, और यदि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो धीरे 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 करके पौधा ख़त्म हो जाएगा। वहीं आप इसकी टिप देखिए, टिप में भी अच्छा अंकुरण है और पत्तियां एकदम से फ्रेश दिख रही हैं। आज मैं मीठी नीम का तो रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ये मीठी नीम मैंने इसलिए दिखाया कि दो पौधे एक साथ हैं, एक को रिपोर्टिंग नहीं चाहिए और दूसरे को चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक अमरूद का पौधा है। ये भी ऐसे ही रूखा बेजान हो गया था और मैंने कुछ महीने पहले इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। हालांकि सर्दियों में करते नहीं हैं, लेकिन मैंने सर्दियाँ जब शुरू हुई थी तब की थी मैंने, लगभग 3 महीने पहले। तो ये देखिए, उसके बाद इसकी ग्रोथ देखो, हरा भरा हो गया। और हाँ, मैंने इसका कंटेनर भी चेंज किया था। ये छोटे कंटेनर में था तो मैंने इसको बड़ा कंटेनर दिया, रूट प्रून की। और अब देखिए, आप ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये खिलखिला रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। तो आज मैं करूंगी रिपोर्टिंग शमी की, और ये मेरा शमी का पौधा है और इसकी शक्ल बता रही है कि ये मरने की ओर जा रहा है और ये पूरी तरह रूट बाउंड है। और अब बात आ जाती है कि रिपोर्टिंग करते समय कुछ खास टिप्स, किन बातों का ध्यान रखें। कुछ ज़रूरी बातें। पहले तो आपने पता कर लिया कि किस पौधे को चाहिए, फिर उसके कुछ दिन पहले वाटरिंग बंद कर दें ताकि अंदर से मिट्टी पूरी तरह सूख जाए। और समय से रिपोर्टिंग करें। जैसे कि इस साल ये मेरा पौधा रिपोर्टिंग मांग रहा है और मैं नहीं कर रही हूँ, पानी डालती जा रही हूँ, सोच रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक बार इतना जाम हो जाता है ये अंदर से कि फिर निकालने में मुश्किल होती है। कई बार हम 2-2, 3-3 साल नहीं करते तो यही स्थिति बनती है। हालांकि मैं इस पौधे की हर साल हार्ड प्रूनिंग भी करती हूँ और रिपोर्टिंग भी करती हूँ, फिर भी इसको बाहर निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी। वो इसलिए हर साल ही करनी पड़ती है मशक्क़त, क्योंकि ये राजस्थान का पौधा है। जहाँ तक जो मेरी जानकारी है कि जो खेजड़ी का पौधा होता है जो राजस्थान के जंगल में, ये उसी प्रजाति का पौधा है, बबूल प्रजाति का पौधा है। तो इसकी जड़ें बहुत बड़ी जाती हैं और जैसे ही मैं इसको रिपोर्ट करती हूँ, ये 6 मंथ में फिर से रूट बाउंड हो जाता है। तो अब ये इस प्रश्न का उत्तर कि कितने साल बाद रिपोर्ट करना चाहिए, ये प्रश्न बहुत आता है। तो अगर आप गार्डनर हैं तो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि किस पौधे को कितनी जल्दी ग्रोथ होती है। हर पौधे का रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग होता है। और बाकी फिर मैंने अनुभव से बता ही दिया, पौधे को देख के आप समझ जाएंगे। कुछ पौधों की ग्रोथ स्लो होती है तो उनकी रिपोर्टिंग भी बहुत जल्दी नहीं होती। फिर भी अगर फलदार वृक्ष हैं और वो शुरू में छोटे कंटेनर में हैं तो उन्हें हर साल थोड़ा बड़ा कंटेनर देते जाएं और रूट प्रूनिंग बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप उसको काफ़ी बड़ा कंटेनर दे चुके हैं और वापस उसी कंटेनर में डालना है, जैसे कि मैं अभी इस शमी को वापस इसी कंटेनर में डालूंगी,
तब मुझे इसकी रूट प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। और जब हैवी रूट प्रूनिंग करनी हो तब आप सीजन का ध्यान रखें, यानी कि या तो फरवरी में करें, हल्की गुलाबी सी ठंड हो, या फिर बरसात में करें, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से नया डेवलपमेंट होता है। और अब आप इसकी रूट बाउंड की कंडीशन देखिए, क्या हालत है पौधे की। जब चारों तरफ जड़ें ही जड़ें बचती हैं तो देखिए धूप पड़ते ही ये जड़ें गर्म होंगी और इनमें से कुछ मर जाएंगी गर्मी से। जो सफ़ेद जड़ें हैं वही वर्किंग होती हैं, जो डार्क हो जाती हैं वो डेड जड़ें होती हैं। तो ये पौधे को खाना खुराक कहाँ से देंगी, कुछ बचा ही नहीं है देखिए इसमें। और हर साल यही कंडीशन होती है इस पौधे की। मैं लगभग हर साल वीडियो भी शेयर करती हूँ। नीचे तली में भी देखिए सिर्फ जड़े ही जड़े, गोल गुच्छा बन गया है बिल्कुल। एक अगर जैसे हम वो रस्सी को गोल रिंग बनाते हैं, ऐसे जड़ों की एक रिंग बन गई है। अगर मैं इससे काटूंगी सॉरी, तो पूरी एक रूट्स की रिंग निकलकर हाथ में आ जाएगी। अब आपको समझ में आ गया ना कि जड़ें इस तरह से अगर गमले की सतह से टच होंगी और अगर गर्मी आई और तेज धूप पड़ी दोपहर की तो पूरा पौधा जल के गर्मी में मर जाएगा। तो गर्मियां आने से पहले रूट बाउंड करें, और गर्मियां आने से पहले रीपॉटिंग करें अगर आपका पौधा दिख रहा है कि बिल्कुल ही जर्जर स्थिति में है। और अगर चल सकता है तब फिर आप बरसात में कर दें। तो देखिए मैंने पूरी रिकॉर्डिंग तो नहीं की है, लेकिन आपको समझा दे रही हूँ। पूरी रूट्स काट दी है, नाम मात्र को रखा है और नीचे फ्रेश मिट्टी भर दी है। इस पौधे को कोई स्पेशल मिट्टी नहीं चाहिए होती, तो जो हमारी क्यारी की मिट्टी है वही मैंने भरी है। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है 2 मुट्ठी। और गमले में लगाते समय 1 इंच की जगह खाली रखिए, ताकि जब मैं इसमें पानी लगाऊं तो पानी भरने की थोड़ी सी जगह हो। अब इसको मैं हार्ड प्रोन करूंगी, इसलिए कि मैं इसका साइज छोटा करना चाहती हूँ। गमले में शमी का पौधा बहुत बड़ा रखेंगे तो उसका उतनी ही खुराक भी ज़्यादा चाहिए और फिर वो जल्दी ही अस्वस्थ हो जाएगा। तो उसकी हार्ड प्रूनिंग उसकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए की जा रही है। ये भी एक टिप है कि आप किसी पौधे की रीपॉटिंग कर रहे हैं, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत बड़ा ही पॉट देना होगा। अगर पॉट साइज चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपको उसकी पौधे की साइज छोटी करनी पड़ेगी। अब बड़े पौधे को आप अगर छोटे या उसी कंटेनर में लगा देंगे तो जल्दी ही वो फिर बेरौनक हो जाएगा। देखिए कितने मैंने बिल्कुल काट पीट के रख दिया। ऊंचा ज़रूर है लेकिन साइड से सब काट दिया है। और ये कुछ दिन बाद जब इसमें हरा हो जाएगा तो मैं आपको इसका तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स भी समझ में आ गई होंगी। तो ये फरवरी चल रहा है, आपके फ्रूट प्लांट हो या जो भी प्लांट हो आप रिपॉट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।